रामवीर उपाध्याय का निधन हुआ। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय आखिरकार मौत से हार गए। लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे रामवीर उपाध्याय का निधन हुआ। आगरा स्थित आवास में हालत बिगड़ने पर कराया गया भर्ती। तो आगरा के रेम्बो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। निजी सचिव रानू पंडित ने निधन की पुष्टि की और जानकारी मिलते ही शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। तो दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे और आखिरकार आगरा के रेम्बो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया और उनकी कीमोथेरेपी भी चल रही थी। निजी सचिव रानू पंडित ने उनके निधन की बात बताई। तो दिग्गज नेता पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का हुआ निधन। तो निजी सचिव रानू पंडित ने निधन की पुष्टि की और जानकारी मिलते शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय आखिरकार मौत से हार गए। लगातार इतने महीनों से सालों से वो जद्दोजहद कर रहे थे इस तरीके से जिंदगी और मौत की। एक ऊर्जा मंत्री रहते हुए जिस तरीके से एक नाम उनका सामने आया और एक कद्दावर मंत्री के तौर पर एसपी में रहे और इसी के साथ कई अहम पदों पर रहे रामवीर उपाध्याय और अब आखिरकार हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर की लंबी बीमारी से जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला था वो अब खत्म हो गया। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का हुआ निधन। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जैसे ही ये खबर आई, उनके जो प्रशंसक थे, जो शुभचिंतक थे, जो उनके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी, सारे शोक की लहर दौड़ गई। तो हाथरस में जिस तरीके से अपना राजनीतिक करियर हाथरस के लिए उन्होंने किया और इस बीच तमाम सारे योगदान दिया। शमी गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शमी, आज एक ऐसी खबर जो वाकई में जो उनके शुभचिंतक जो प्रशंसक थे उनको निराशा हाथ लगी, यानी कि इस पूरी तरीके से दुख भरी खबर कही जा सकती है। एक ऐसा नेता जो किसने कद्दावर नेता कहा जा सकता है, लेकिन और आखिरकार कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा था और निधन हुआ। देखिए, हम रामवीर उपाध्याय के आवास पर खड़े हुए, जहां से रामवीर उपाध्याय ने राजनीति की शुरुआत की और रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश सरकार में 4 बार बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे और रामवीर उपाध्याय यहां से 5 बार विधायक रहे। हाथरस की विधानसभा सीट से 3 बार और 1 बार सिकंदराऊ और फिर उसके बाद सादाबाद और उत्तर प्रदेश में परिवहन, ऊर्जा और लगातार 2 बार ऊर्जा के मंत्री रहे और ऊर्जा साथ ही साथ परिवहन, ग्रामीण समग्र विकास और के तमाम विभागों में मंत्री रहे। बसपा की राजनीति के कद्दावर चेहरा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण चेहरा कहे तो सिर्फ रामवीर उपाध्याय थे, साथ ही साथ सभी वर्गों के नेता थे रामवीर उपाध्याय। हम इस समय रामवीर उपाध्याय के कॉलोनी आवास पर है, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और ये कल रात को 10 बजे जैसे ही शुभचिंतकों को सूचना मिली, यहाँ लोगों की भीड़ उनके आवास पर लग गई है और हजारों की संख्या में लोग आगरा पहुंच गए हैं। 10 बजे आगरा से वो हाथरस पहुंचेंगे और अपने बामोली हाउस पर उसके बाद 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है और उनकी सब यात्रा निकलनी है जो 10 बजे चलेगी आगरा रोड से और 12 बजे यहाँ हाथरस की लेबर कॉलोनी आएगी। शमी, 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त जब अस्पताल में, जब रेम्बो अस्पताल में था, उस वक्त उनके पास अंत समय में कौन कौन था और क्या कुछ जानकारी मिल पाई परिजनों के बारे में? जो जानकारी मिली है, जैसे ही उनकी तबीयत तो बड़े लंबे समय से खराब चल ही रही थी और वो इस समय अपने आगरा आवास पर थे। कुछ दिन पहले दिल्ली अस्पताल में भी रहे, गाजियाबाद, इस वर्तमान में आगरा रह रहे थे। कल जब उनको रेम्बो अस्पताल ले जाया गया तो उनके साथ उनके भाई, पत्नी, बच्चे और परिवार के सभी लोग थे। 10:20 पर यह सूचना जैसे ही यहाँ हाथरस में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली, फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम जगह लोगों के हजारों कमेंट लाइक और लोग काफी दुखी हैं और हाथरस में चौराहों पर चर्चा का विषय है कि एक बड़ा नेता रामवीर उपाध्याय अब उनके बीच नहीं रहे। चलिए, आप नजर रखिएगा, हम आगे आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे अंतिम संस्कार को लेकर के। शमी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री थे रामवीर। तो पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय का हुआ निधन। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात